नमस्कार, मैं सुमित द्विवेदी पवन और आप देख रहे हैं रिस्पेक्ट इंडिया। बता दें कि आज हम एक ऐसे जगह बैठे हुए हैं जिसे राजनीतिक घराना भी कहा जाता है। बता दें कि इसके पूर्व में आदरणीय प्रदीप भैया की पत्नी जो हैं 5 साल तक ब्लॉक प्रमुख रही हैं और आज हमारे साथ प्रदीप यादव जी हैं जो कि आरजेडी के मतलब बहुत ही प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इस बार विधानसभा यानी कि बैकुंठपुर विधानसभा से ताल ठोकेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपको भी स्वागत। रेस्पेक्टेड इंडिया के चैनल को, आप लोग के पूरे परिवार को भी मेरे तरफ से हार्दिक बधाई। अच्छा सर, इसके पूर्व में मतलब आपने काफ़ी सारा काम किया और आपके काम का चर्चा जो है ग्राउंड पे लोग करते हैं और इसलिए हमें मतलब मजबूरी बन गया कि चल के आपसे सवाल किया जाए और जाना जाए कि क्या कुछ अभी इस विधानसभा में आप लेकर आ रहे हैं और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आरजेडी से सुनने में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा मतलब आप ही का संभावना बन रहा है कि आरजेडी आप ही को टिकट दे रही है। इस पे क्या कहना? अल्लाह का मान तो मुझे आश्वासन दिए हैं जी और मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव हुआ। जी बनौरा गांव से बिलोंग करते हैं जी और इस 22 पंचायत का तब प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जी बैकुंठपुर ब्लॉक में 22 पंचायत है जी और पूरे विधानसभा कंस्टिट्यूंसी में 42 पंचायत है। तो समझिए कि आधा से ज़्यादा तो मैंने प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। इसके लिए मैं परिचय का मोहताज नहीं। और आप बोले हैं कि आप पॉलिटिकल परिवार से बिलोंग करते हैं कि अब 100% नहीं 1000% सत्य है कि हमारे दादा परदादा सब लोग भी यहाँ पर राजनीतिक किए हैं और यहाँ पर हमारे पूर्वज के जितने भी तत्कालीन लोग सीएम थे, दरोगा बाबू हों, गफूर साहब हों, रामलखन बाबू हों, जितने एमपी एमएलए जैसे कि भीषम प्रसाद यादव हों, रामलखन बाबू हों, बलराम बाबू हों, शिवनंदन बाबू हों, सभी लोग हमारे दरवाजे पर आया करते थे। अच्छा। और हमारे चाचा जी भी उस राजनीति से बहुत करीब में रहे हैं और हमारे बाबा जी 1957 में जय साहब यहाँ पर सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़े थे। तो जय साहब चुनाव लड़े थे तो 1962 में 57 में तो विधायक थे और 62 में बोले कि हमारे हरियर भगत को, बाबा को भगत जी के नाम से जाना जाता था। वो मंदिर भी बनाया है, आप उसमें देखेंगे। 17 बीघा जमीन भी डोनेट किए हैं। उस समय 1972 में मंदिर भी बनाए थे और उनको आए जय साहब त्रिविक्रम देव नारायण साहब उनको बोला जाता था, जो हथुआ नरेश के अभी कुमार जी उस परिवार के कुमार साहब की पत्नी जो है सभी इसी परिवार से बिलोंग करती है। और काशी नरेश का शादी भी इनौती दरबार में हुआ है। तो वो जो है ना, जय साहब बोले कि भगत जी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब की बार हम सोचते हैं कि आप ही चुनाव लड़िए। तो उनके भावना को कदर किए हमारे दादाजी चुनाव लड़े और वह चुनाव मात्र 40 वोट से हार गए। 40 वोट से मात्र 40 वोट से हार गए। उसमें जो है सो किसी माने कहने पर एक यादव लड़ गए थे, वो भी 100-200 वोट ले लिए। तो काट तो लोहा को लोहा काटता है ना। बिल्कुल। लेकिन क्षेत्र में जो है ना, जो छवि आपकी है, ठीक है, ये एगो जादव ब्रांड वाला छवि नहीं है। आपको लोग जाति से लोग नहीं पहचानता है, लोग आपके काम से यहाँ पे जानता है। इस क्षेत्र में घूमने पे, भ्रमण करने पे लोगों से पूछा जा रहा है तो लोग आपको प्रदीप राय और प्रदीप यादव नहीं बोल रहे हैं, प्रदीप बाबू बोल रहे हैं। तो हम अपने मुंह से तो अपनी बड़ाई तो नहीं कर सकते हैं। आपसे लोग जो कहते हों उनके लिए, उनकी भावना को मैं कदर करते हूँ और उसके मैं तहे दिल से नमस्कार भी करता हूँ। तहे दिल से नमस्कार भी करता हूँ। और इसमें सत्य बात भी है कि मैं जाति धर्म से ऊपर उठकर मैं काम भी करता हूँ। और कारण है कि राजनीति हमारे घर से थोड़ा सा स्लिप किया कि 62 में हमारे भगत जी चुनाव लड़े तो 67 में छोड़ दिए। तो फिर हमारे चाचा जी उस समय सापति सिंह के चेला बन गए, सापति सिंह को चुनाव बनाकर लड़ाकर चुनाव जिता दिए। 72 में हमारे चाचा जी चुनाव लड़ गए, उस समय वो भी यादव एक आदमी लड़ गए, तो उसमें वो भी पलॉक किए। उसमें यहाँ से राजनीति का धूरा जो है ना, कहा जाता है ना कि राजनीति का धूरा जो टूटना, तो हमारे ही परिवार में राजनीति जो है लगातार जो है पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रही है। तो उसमें जो है सो लगातार जब जिनको चाहा है हमारा परिवार, वहीं लोग राजनीति में बिलोंग किया है। अच्छा प्रदीप जी, अब हम जो है ना 1900 माने क्या कहते हैं, लगातार हम 1995 से नहीं 1996 से लगातार आरजेडी में हम कार्यरत हैं
और 95 की पहले भी थे, लालू जी के साथ है। जी जी लालू जी के साथ इसलिए कि 95 में गफूर साहब ने टिकट हमारे चाचा को दे दिया, तो उस परिवार की बात थी, जी जी वो मजबूरी थी कि हम लोग माने समता पार्टी में, हम लोग उस समय संस्था पार्टी के संस्थापक में गफूर साहब के ये अनुयायी थे। अच्छा चाचा जी। चाचा जी हमारे अनुयायी थे। उस समय हमारे माने नहीं होता है, गफूर साहब उनको बुलाकर टिकट दिए। लालू जी भी इनको प्रयास किए थे कि टिकट देने के लिए, लेकिन गफूर साहब से बहुत क्लोज थे एकदम, वो हमेशा आना जाना था। जी जी तो विचार की बात है। अच्छा, वर्तमान में देखा जा रहा है सर कि अभी वही हालात आपके साथ भी हो रहा है। कई पार्टियां आपके दरवाजे पे आ रही हैं, उड़ते उड़ते खबर आ रहा है, कई पार्टी के लोग आपसे मिल रहे हैं कि आप हमारे पार्टी से चुनाव लड़ जाइए, हमारे पार्टी से लड़ जाइए, लेकिन आपका विचार क्या कह रहा है? एकदम अडिग है अपने वचन पे? एकदम इसमें 100% नहीं, 1000% अधिक है कि पिछला बार मैंने लालू जी ने मुझे बुलाकर, और माननीय हमारे गार्जियन हैं और बहुत पार्टी से हम बहुत जुड़े हुए हैं, जी जी जी। आप परिवार से भी जुड़े हुए हैं। अच्छा वो माननीय हमारे गार्जियन हैं और पिता तुल्य हैं, उन्होंने हमको बुलाकर रांची में हमसे बोले, और तेजस्वी यादव भी बोले कि जाकर पापा से मिल लीजिए। जी जी तो मैंने गया वहाँ पर, तो बोले कि इस बार आपने को मौका हम नहीं देते, जी, इस बार चुनाव आप मत लड़िएगा, अगली बार लड़िएगा। तो मैंने उनके भावना को कदर किया। जी गार्जियन है तो गार्जियन का सदैव माने नहीं होता है, अनुपालन करना, आज्ञा का पालन करना बच्चों का कर्तव्य बनता है। जी जी लेकिन उस समय हमको पूर्ण आश्वस्त कर दिए हैं कि आपको चुनाव अगला बार में हम आपको मना नहीं करेंगे, जी। तुम चुनाव लड़ना। तो इस बार मतलब एकदम कंफर्म है आरजेडी? एकदम कंफर्म है जी। कि हम चुनाव हर हालत में लड़ेंगे। तो मतलब इस बार जब आप विधानसभा में अपने भ्रमण करेंगे तो किन मुद्दों पे मतलब वोट मांगेंगे? मतलब क्या क्या काम अधूरा रह गया है विधानसभा में जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? तो उस काम को आप समझिए कि आजीवन जब हम लोग झंडोत्तोलन में जाते थे ना, तो पानी के हेल कर भी हम लोग जाते थे। तो थाना परिसर में तो मैंने प्रशांत जी दरोगा थे, तो बोले कि प्रमुख साहब या थाना परिसर को आप रोड बनवा देते ना, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर वहाँ तक, तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो मैंने कहा कि अभी तक तो बहुतों विधायक मंत्री यहाँ हुआ किए, लेकिन ये रोड बना क्यों नहीं? तो पता मैंने किया तो कहा कि लोग ये सब तो रेलवे का जमीन है। तो मैंने रेलवे से नो ऑब्जेक्शन लेकर सर्टिफिकेट मंगवा कर हम जो है सो बीडीसी के फंड से वो थाना परिसर का रोड हम बनवाए। आप बनवाए? हम बनवाए। सुनने में आता है कि आपने 150-200 नौकरियां भी दी हैं। मैंने तो पता कह सुना है कि आंख दिखाएं, जी। पढ़े लिखे को क्या लोग कहता है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जी, जी। आप जाकर रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में जाकर देख लीजिए कि मैंने 150-200 नौकरियां मैंने तो सारे विभाग में सब सब्जेक्ट का जी, जी। वैकेंसी निकलवा कर अब मैंने नौकरी दिया है, एकदम निस्वार्थ, जी। एकदम हर जाति हर धर्म के लोगों को, एकदम मेरिट के आधार पर मैंने सिलेक्शन कर दिया। पैसा 1 रुपया घूस वगैरह नहीं लिए? कहीं नहीं, कोई नहीं ले सका। हम बोले कि जब तक हम जिंदा हैं मेघा सूची के अनुसार बनेगा। जिस तरह हमारे नेता 17 महीना के कार्यकाल में तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरियां दिए और 3.5 लाख एकदम प्लेटफॉर्म तैयार कर दिए और कैबिनेट से पास करवा कर टेबल पर रखी, बताओ हम लोगों की सरकार चली गई। अच्छा, व्यक्तिगत तौर पे एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। पिछले बार तो थोड़ा सा गड़बड़ा गया कि अपना महागठबंधन का सरकार नहीं बन पाया। इस बार आपको क्या लग रहा है कि आरजेडी सरकार बना पाएगी? एकदम 1000%, इसमें कहीं डाउट नहीं है। रोजी रोजगार तो चाहिए जी, लोगों को रोजी रोजगार चाहिए कि जात का नफरत का राजनीति चाहिए। लोग कहता है कि पेट भरे तो कानून करे, वो सब तो शब्द नहीं बोल सकते हैं। तो रोजी रोटी चाहिए लालू माने लोगों को, और अगर 15 वर्ष की तो सरकार, सामाजिक न्याय की तो नेता माने ही जाते हैं लालू जी। 15 साल 20, अब तो वैसे सामाजिक न्याय के एथी में तो उस समय हम भी परीक्षा दिए थे, दरोगा का भी परीक्षा क्वालिफाई किए थे। अच्छा। उस समय हम दरोगा में नहीं गए क्योंकि ना हम नहीं जा पाएंगे, राजनीति में ही आना था। 95 में जो नौकरी दिए लालू यादव ने एकदम बीपीएससी के एथी के, वहीं टीचर लोग आज जो है ना अव्वल दर्जा पर हेडमास्टर वगैरह सब लोग हैं। उस समय 35,000 लोगों की नौकरी दिए थे लालू जी ने। तो वहीं प्लेटफॉर्म जो है ना 20 साल में दरोगा बनना छोड़ के आप राजनीति को चुने, ठीक है? मतलब क्या टीचर में भी हम परीक्षा दिए थे, लेकिन उसमें क्वालिफाई नहीं किए।
मतलब क्या ख्याल आया, एक चीज बताइए, मतलब क्या ख्याल आया कि मतलब जनता का ही सेवा किया जाए? इसमें तो जेब से ही पैसा लग जाता है। लगता है तो माने कहीं दूसरे किसी के जेब से निकाल कर नहीं है ना, हमको करना है। हमको अपने भगवान जो है ना, पूर्वज का दिया हुआ संपत्ति जो है ना, वहीं पूर्वज लोग सेवा किए हैं, खिदमत किए हैं। तो मेरी भावना हुई कि हम भी राजनीतिक पॉलिटिकल परिवार से आते हैं, तो हम जो है सो थोड़ा सा इसमें समय दें और लोगों का खिदमत करें। तो वैसे अब देखिए, अब विचलित कर दिए हमको। तो लालू यादव के बच्चे, लड़के तेजस्वी यादव जो है ना, वह आज बिहार नहीं देश दुनिया के स्तर पर जाने जाते हैं, पूरे इंडिया में जाने जाते हैं। कि लोग कहता है पहले लोग नौकरी, मोदी जी ने बोले कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कहाँ नौकरियां दिए जी? 2 करोड़ नौकरियां कहाँ दिए? हम 150 नौकरी दिए तो हम ताल ठोकर कह रहे हैं ना जी। बिल्कुल बोल रहे हैं ना जी। तो तेजस्वी यादव ने 5.5 लाख नौकरियां दिए और 3.5 लाख नौकरियां को आज तेजस्वी यादव का कार्यकाल यहाँ तक रहता तो हमको भी ज्यादा कि 15-20 लाख पूछ गया रहता। ये जो माई बहन होता है, रोजगार निकालने से होता है जी। ये जो माई बहन योजना जो तेजस्वी जी का जो है, इससे आप कितना सहमत हैं? 1000% सहमत है। माई बहन योजना आज जो है ना, बीच में हम प्रमुख थे तो देखे कि नहीं होता, अधिकारी लोग, बिचौलिया लोग कुछ उसमें से रिश्वत ले लेना चाहते थे। मैंने बीडीसी के मीटिंग में मैंने कहता था, अरे 3000 की नौकरी में महीना मिलता है जी, और तुम लोग उसमें रिश्वत लेते हो। एक महिला को मेंटेनेंस में जितना खर्चा है, आपको खर्चा है? बिल्कुल नहीं है ना जी। महिला को 3000 में आज थोड़ा सा बढ़ा है, 5 की 6000 हुआ है। आज उसको जो है आंगनबाड़ी वाले लोगों को कम से कम, जब वहीं काम महिला आंगनबाड़ी वाली टीचर के समान काम करती है, बच्चे को इसमें और मेहनत है। यानी कि मतलब आपका सरकार आएगा तो उसके बारे में भी सोचेंगे? एकदम सेम। आशा करे करता हूँ कि लोगों का सेम काम सेम दाम, सेम काम सेम दाम, सेम काम सेम दाम। जब हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो विभिन्नता क्यों, असमानता क्यों? इसके लिए आप किसी से लड़ जाएंगे? एकदम लड़ेंगे। हम तो कह रहे हैं ना, हम वादा नहीं संकल्प करेंगे। हम तो वादा नहीं, हम संकल्प करेंगे। बहुत लोगों को वादा देखे होंगे आप, बहुत लोगों को बोलते हुए देखे होंगे कि वादा करते ही कर दिए कि आपको पता होना चाहिए हम जो काम किया वही करेंगे। नौकरी मैंने दिया, रोड बनवाया, पुल पुलिया बनवाया, 70 घाट पुल पुलिया बनाया, तो मैं कहा नहीं न दूंगा कि हम ये कर दिए वो कर दिए। झूठ बोल देंगे, झूठ बोलेंगे? जो करेंगे वही करेंगे। हम ऊपरी पर चिपरी नहीं पाथेंगे, ऊपरी पर चिपरी नहीं पाथेंगे भैया। आप जो करते हैं आपकी मुबारक हो, हम जो करेंगे सो हमको मुबारक। जब पहली बार ऐसा नेता मैं देख रहा हूँ, ठीक है, जो व्यक्ति मतलब अपने काम की चर्चा खुद से नहीं कर रहा है। एकदम आजाद। आपको पता होगा, आप बीडीसी की मीटिंग में जाकर, यहाँ से जिला परिषद से जाकर रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए कि 246 को रोड पास करवाया मैंने। विकास किस तरह होती है, विकास की गति हम जानते हैं। एक सिस्टम होता है ना जी। आप माइक लिए हुए हैं, आप कह दीजिएगा कि नहीं हम एगो डंटा धरा देते हैं तो उससे आवाज निकल जाएगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा। सिस्टम तो आपका माइक है ना है जी। इसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, इसके लिए इक्विपमेंट चाहिए, धारा चाहिए। रोड बनाने के लिए पहले फर्नीचर चाहिए जी। उसको मिट्टी काटिएगा, गिट्टी जीएसबी दीजिएगा, गिट्टी दीजिएगा, बालू दीजिएगा, पीसीसी कीजिएगा, बीटी कीजिएगा। अगर हमको आप पूछिएगा ना, तो हम जन्मे हमारा हुआ है विकासे में, राजनीति और विकास। जो विकास करेगा वही राजनीति करेगा। यानी कि राजनीति जो है आपका मतलब जन जन का विकास करने के लिए, मतलब राजनीति में आपका हमको कोई लेबिलिटी नहीं है, कोई लेबिलिटी नहीं है। लेबिलिटी बैकुंठपुर की जनता है, देवतुल बैकुंठपुर की जनता है। बैकुंठपुर के देवतुल जनता को मैं चाहता हूं कि यह जो है ना 1980 से लगातार 77 से नफरत की राजनीति होती आई है, जिसको कहा नहीं जा सकता है। आप गली गली में जाइएगा कि क्या आज तक कोई नफरत की राजनीति से यहाँ तक नफरत का बीज बोया है। आज मान लीजिए कि बीज जो है ना उत्तम क्वालिटी का बोइएगा। पहले तो जाते ना जागर धान, ललदैया धान, मोटा मोटा धान, बड़ा बड़ा डांट होता था कि काठा में 10 किलो या 20 किलो होता था। आज जो है ना इतना बड़ा डांट होगा, आज इतना बड़ा बाल होगा, उसमें काठा में 1 क्विंटल लोग काट रहा है। अब पहले जो है ना 25 किलो 30 किलो काठा अनाज होता था, तो उसमें भूखमरी चलता था। 1962 में एक बार अकाल पड़ा था ना जी। यहाँ पर अकाल पड़ा था, चीन से जब लड़ाई हुई थी, तो हमारे बाबा जो है ना लगातार 3 महीना बैकुंठपुर के लोगों को खिलाते रह गए। अच्छा, फ्री सेवा किया है। उस जीन के हम भी पैदा हुए हैं।
और वही भावना आपके अंदर? वही भावना मेरी भी है। पता कीजिएगा, पूर्वज लोग जो होंगे ना, तो पता कीजिएगा कि हमारे बाबा हरिये भगत जी, स्वर्गीय हरिये भगत जो थे, वह 1962 में 3 माह लगातार खाना लोगों को मुफ्त में खिलाते रहे। पटना से नाव वगैरह चलता था, पटना से उस समय सवारी नहीं था, तो नाव के द्वारा पटना से यहाँ आता था, यहाँ पर दियर में उतरता था, और यहाँ पर लोगों को माने उस समय जौ, बाजरा, गेहूँ जो आता था, सो जो भी होता था उसको एकदम यहाँ पर लाइन लगा कर बंटवाते थे, एकदम खाना खिलवाते थे। तो इस बार मतलब हाल ही में तेजस्वी जी यहाँ पे गोपालगंज में भी आए थे, मुलाकात हुई, क्या बात हुआ? मुलाकात हुई, होती है। क्या बात हुआ? बात क्या हुआ? सकारात्मक बात होती है। तेजस्वी जी का क्या मूड है? क्या बात होती है? लालू जी से तो आशीर्वाद ले लिए हैं, तेजस्वी जी का क्या मूड उनका भी आशीर्वाद है, उनका भी भावना मेरे साथ है। उनको सरकार में चलानी है जी, है? उनको सरकार चलानी है। हमसे रिश्ता जोड़ने से उनको काम चलेगा क्या? हमको कहेंगे कि प्रदीप जी को टिकट दे दें, प्रदीप जी के पास वोटें नहीं है, तो हम अपनी बात कहते हैं ना। हम उनसे बोल दिए हैं कि मेरी सर्वे आप करवा लीजिए, अगर उसको क्वालिफाई करते हैं तो हमको टिकट दीजिए, लेकिन हमारा लड़ना फिक्स है। लड़ना फिक्स है? अगर टिकट नहीं मिलेगा तभी लड़ेंगे? अब टिकट काहे नहीं मिलेगा भैया? टिकट कन्फर्म है? टिकट तो कन्फर्म है, इसके लिए चाहे कुछ भी हो। ये सुन लीजिए, ठीक है, पहली बार मतलब कोई ऐसा लीडर है, कोई नेता है जो कि बिल्कुल लीडर होके ये बोल रहे हैं कि आरजेडी से ही लड़ेंगे और टिकट भी फिक्स है। समझिए, अंदर खाने से मतलब कंफर्म हो चुका है। तो पता हो, हमारे यहाँ तो वीआईपी वाले लोग भी आते हैं जी बिल्कुल, जन सुराज वाले लोग भी आते हैं जी। कांग्रेस वाले लोग भी आते हैं, तो क्या गोली देते हैं? सब लोग आते हैं, सब गोली, सब पार्टी का लोग। कोई ऐसा पार्टी नहीं होगा कि जो हमारे दरवाजे पर नहीं आया हो, एक कप चाय नहीं पिया हो, हमको लॉलीपॉप नहीं दिखाया हो। प्रदीप यादव लॉलीपॉप में बहने वाले नहीं है। पीके को तो मैंने कह दिया है, क्या कह दिए? पीके को तो मैंने कह दिया कि आप झूठ मूठ का लॉलीपॉप जो बहवाते हैं, चलाते हैं कि हम पीके हैं, पीके हैं, तो मैंने कह दिया कि हम बैकुंठपुर के पीके तो प्रदीप यादव है, प्रदीप कुमार है। मतलब बैकुंठपुर का पीके मतलब बैकुंठपुर को अगर कोई नाम जानता है तो पीके के नाम से जानता है, प्रदीप कुमार के नाम से जानता है। लोग कहता है कि सबका देखनी बारम्बार, अब की देखम प्रदीप कुमार, अब की देखम प्रदीप कुमार, की देखम प्रदीप कुमार। ये जेडीयू वगैरह से ऑफर? जेडीयू से ऑफर? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, अब की बार बैकुंठपुर में प्रदीप कुमार। एकदम नेताजी एकदम आश्वस्त हैं, एकदम कंफर्म है आरजेडी से लड़बे करेंगे। अब की बार प्रदीप कुमार। आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ। किसी से नफरत या भावना किसी से नहीं है हमको। हर जाति मजहब से, हर नेता से हमको कोई कमेंट नहीं है। हमको सभी लोग कुछ बोलता भी है और सब भी बोलता है, तो मैं गांधी जी के नीति पर चलता हूँ। हमारे पूर्वज लोग संस्कार यही दिए हैं कि बाबू, अगर गांधी जी का एक चमेटा एक गाल पर मार ले तो दूसरा चमेटा भी गाल ओढ़ लेना है कि दूसरा चमेटा भी मार लो। इसके मतलब विधायक जी अब आपको बोला जाएगा, ठीक है? तो विधायक जी का भी रवैया यही रहेगा कि अभी तक तो हमारे लोग तो कहता है कि अब तो नियर अबाउट 56-57 वर्ष का उम्र हो गया। लोग कहता है कि प्रदीप यादव को तो कल के डेट में हम लोग उतना मेहनत किए हुए, हम तो गन्ना की खेती भी करते थे, भाटा भी लगाते थे और मीठा भी पेरते थे, इस सब काम अपने हाथ से किए हैं। तो लोग कहता है कि प्रदीप कुमार तो कल के डेट में वैसा ही था और आज भी वैसा ही है। पता ही नहीं चलता है कि हम चल देते हैं, दिगमदोली 5 किलोमीटर है तो पैदल ही आ जाते हैं, चल जाते हैं। हमारे सामने फॉर्चूनर ही सब गाड़ी लगी हुई है ना, सब सवारी है ना, साधन है ना, लेकिन हम ड्राइवर का पैदल चल जाते हैं। हमको कोई दुनिया में धरती पर कोई हमारा क्रिटिसाइज करने वाला कोई है ही नहीं। तो हमारे साथ आपको बता दें कि प्रदीप कुमार यादव जी थे, जो कि आपको बता दें कि बैकुंठपुर से एकदम प्रबल दावेदार हैं। आरजेडी के टिकट पे विधायकी लड़ेंगे और अगली बार विधायक भी बनेंगे। फिलहाल आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। प्रदीप यादव जी से जुड़ी कोई भी सवाल शिकायत हो जरूर बताइएगा, मैं पूछूंगा इनसे अगली बार। जान लीजिएगा जी, बैकुंठपुर में देवतुल्य जनता को, हर जाति मजहब को अगर मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, लेकिन सब लोगों ने मन में ठाना है, सभी लोग मन में ठाना है कि अब की प्रदीप कुमार को लाना है, प्रदीप कुमार को लाना है, प्रदीप कुमार को लाना है। शेरो शायरी के भी काफी शौकीन है? नहीं उतना तो, अरे राजेंद्र कॉलेज से बीएससी किए हैं। अच्छा। और यहाँ पर वहीं जय साहब का स्कूल है, रेवती श्री जोगेंद्र ऋषि कुल उच्च विद्यालय रेवती के हाई स्कूल के प्रोडक्ट हैं, राजेंद्र कॉलेज के प्रोडक्ट हैं। थोड़ा मोड़ा हम भी पढ़ लिए हैं, साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, तो शेरो शायरी वाले तो हिंदी वाले लोग होते हैं, लेकिन फिर भी वेल एजुकेटेड हैं और इसका फायदा उठाते हैं आप। हिंदी में भी हम जो है ना 60 नंबर की
1981 की फर्स्ट बैच, फर्स्ट सिलेबस के फर्स्ट स्टूडेंट है। अच्छा। और लगातार यहाँ से लेकर राजेंद्र कॉलेज तक फर्स्ट डिवीजन करते गए हैं। वाह। और 60 नंबर की उस समय हिंदी थी, 60 में 60 आया था। एजुकेशन से लेके पॉलिटिक्स तक एकदम मतलब एकदम सोना के ये ग्रेड है। एकदम कसौटी नहीं लोग कहता है, लोग कसौटी पे कहता कस के भी है देखा कसौटी पर जी। कस कर हमको जो है ना करे ना स्वीकार तुझी चढ़ती हुई जवानी क्या, यदि बदल गया रंग कसौटी पर तो सोने का पानी क्या। तो मेरे रंग में कोई अंतर नहीं आएगा भैया, अंतर नहीं आया। अंतर नहीं आएगा। कल भी वहीं थे, आज भी वहीं है और कल भी वहीं रहेंगे। आप पता कर लीजिएगा मेरे छवि के विषय में, जी जी। मेरे छवि के विषय में, मेरे जीवन में रग रग में भरा हुआ है लोगों का सेवा करना, लोगों का खिदमत करना। मेरे में एक पान का भी लक्षण नहीं है, बताइए। पान भी नहीं पीते हैं और खाते हैं। चाय तक भी रेयर केस में कभी चाय लोग पिला दिया तो पी लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कहीं ये नहीं है कि कहीं खास जो है ना कहीं हम त्रुटि नहीं पाइएगा। जी। लोग कहता है कि यह आदमी, अब जाइएगा ना जिसके पास 2 लाख 3 लाख रुपया मन एथी होता है ना, तो क्या करेगा कि पूरा घर में सीकर जो है से इतना इतना मोट का इतना इतना मोट का लगा लगा कि हमसे ज़्यादा बड़का कोई है ये नहीं है धरती पर। लेकिन आप बड़ी नॉर्मल है। तो नॉर्मल हमारी यही तो मेरी काबिलियत है, यही मेरी खासियत है। जो नॉर्मल है वही प्रबल दावेदार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रबल दावेदार, यानी कि इस बार विधायक जी। अगली बार अगर हम बात करेंगे तो विधायक जी से ही शायद बात करेंगे। फिलहाल चुनाव का भी कंपेन करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप देख रहे थे रिस्पेक्ट इंडिया। मिलते हैं फिर।